Good morning. Today we will study orthodontic appliance, removable orthodontic appliance. बहुत ही important topic है. रिमूवेबल अप्लायंस में फोर्स ऑफ एप्लीकेशन सिंगल पॉइंट में होता है. मतलब रिमूवेबल अप्लायंस के ऊपर फोर्स एक ही पॉइंट पे लगता है. वो पूरे सरफेस पे नहीं लगता. फोर्स बस एक ही पॉइंट पे लगता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही मूवमेंट पॉसिबल है रिमूवेबल अप्लायंस से. ओनली टिपिंग, बॉडीली मूवमेंट रिमूवेबल अप्लायंस नहीं करता है. रिमूवेबल अप्लायंस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: एक्टिव, रिटेंटिव एंड बेस प्लेट. एक्टिव कंपोनेंट इज द वन विच इज एक्टिव. ये एक्टिवली फोर्स अप्लाई करता है टिथ में और उसकी मूवमेंट कराता है. रिटेंटिव कंपोनेंट्स हमारा है क्लास्प, जो हमारा रिटेंशन देता है. देन वन इज बेस प्लेट. बेस प्लेट रिस्पॉन्सिबल होता है अप्लायंस की स्टेबिलिटी के लिए, अप्लायंस के एंकरेज के लिए. देन इसके बाद एक्टिव कंपोनेंट्स के कितने टाइप होते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स के 4 टाइप हैं: स्प्रिंग, बो, रिट्रैक्टर एंड इलास्टिक्स. अब रिटेंटिव कंपोनेंट्स में बेसिकली हमने पढ़ा क्लास्प है, तो ये रिटेंशन प्रोवाइड करता है. ये अप्लायंस को उसकी प्लेस पे ही रखता है. ये रेजिस्ट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्लायंस. ओके. देन टाइप ऑफ क्लास्प, फर्स्ट वन इज सर्कमफेरेंशियल क्लास्प, जिसे हम 3/4 और सी क्लास भी कहते हैं. तो दिस इज सर्कमफेरेंशियल क्लास्प. 3/4 है क्योंकि ये 3 सरफेस को ऐसे कनेक्ट कर रहा है. ये एक सरफेस फ्री है, सी क्लास्प है. ये बक्को सर्वाइकल अंडरकट, ये बक्कल और ये सर्वाइकल अंडरकट को इंगेज करता है. इसको हम पार्शली इरप्टेड टीथ में और डेसिडुअस टीथ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पार्शली इरप्टेड टीथ में हमें अंडरकट नहीं मिलेगा इंगेज करने के लिए. डायमीटर ऑफ वायर जो हम यूज़ करते हैं वो है 0.7 to 22 गॉज वायर. हर क्लास में मेनली यही डायमीटर है. देन उसके बाद जैक्सन्स क्लास. जैक्सन्स क्लास हमारा जैक्सन ने दिया था इन 1906. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ज़्यादा रिटेंटिव है सी क्लास पे, क्योंकि ये फुल है लाइक दिस. ये दोनों साइड के अंडरकट को इंगेज करता है, इसलिए रिटेंशन बेटर है. फुल क्लास पर यू क्लास भी कहते हैं इसको. ये बक्को सर्वाइकल एंड मीजियो डिस्टल अंडरकट जो होते हैं उन्हें इंगेज करता है. और वायर डायमीटर है अराउंड 0.7 mm से 22 गॉज वायर. देन थर्ड में हम चलते हैं एडम्स क्लास. एडम्स क्लास हमारा फिलिप एडम्स ने दिया था. इसमें 2 एरोहेड हैं, एक ब्रिज है और 2 रिटेंटिव आर्म है. अब ब्रिज और एरोहेड ये 45 डिग्री एंगल पे हैं. और अगर हम देखें ब्रिज की लेंथ, ये लेंथ ऑफ द टिथ के मीजियोडेस्टल लेंथ ऑफ द टिथ के 2/3 है. मतलब मोलर के 2 बक्कल का के बीच में होता है ब्रिज. इसे हम लीवरपूल और यूनिवर्सल क्लास भी कहते हैं. एडम्स क्लास को हम लीवरपूल और यूनिवर्सल क्लास भी कहते हैं. अगर हम वायर डायमीटर देखें तो वो है 0.7 to 22 गॉज. हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट हर क्लास का जो वायर का डायमीटर है वो यही है, 0.7 mm to 22 गॉज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास पे एडम्स क्लास. इसमें 2 एरो हेड है, हमने अभी देखा. 2 रिटेंटिव आर्म है जो मीजियो डिस्टल इम्ब्रेजर्स जो होते हैं टिथ के उसको इंगेज कर रहा है, और एक ब्रिज है. ये 2 एरो हेड, ये ब्रिज और ये 2 रिटेंटिव आर्म. ये हमारा ब्रिज एरोहेड से कनेक्टेड है बाय 45 डिग्री एंगल. ओके. एडवांटेज, ये बहुत रिजिड है तो रिटेंशन बहुत अच्छा है. ये हम डेसिडुअस और परमानेंट टीथ दोनों पे बना सकते हैं. तो ये बेसिकली सी क्लास और जैक्सन क्लास की जो डिसएडवांटेज है उनको ओवरकम कर रहा है. इसको हम पार्शली इरप्टेड टीथ में भी यूज़ कर सकते हैं. ये स्मॉल है, मिनिमम स्पेस चाहिए होता है इसको. टीथ से कांटेक्ट इसका कम है, जिसकी वजह से केरीज की ससेप्टिबिलिटी भी कम है. अगर हम मॉडिफिकेशंस देखें तो एक है जिसमें सिंगल एरोहेड है, तो वो सिर्फ एक ही साइड के मीजियो प्रॉक्सिमल अंडरकट को इंगेज करेगा. एक ही एरोहेड है तो ये सिर्फ एक साइड के मीजियो प्रॉक्सिमल अंडरकट को इंगेज करेगा. डबल में दोनों साइड के प्रॉक्सिमल अंडरकट को इंगेज कर रहा था, सिंगल में सिर्फ एक को इंगेज करेगा. देन है एक जे हुक. ये जे हुक है, ब्रिज से कनेक्टेड है. ये बेसिकली इलास्टिक्स को इंगेज करता है.
और इलास्टिक्स को इंगेज करने के लिए एक और मॉडिफिकेशन है, एडम्स विद इनकॉर्पोरेटेड हेलिक्स। दोनों का ही सेम काम है, इलास्टिक्स को इंगेज करना। और एक एडम्स है जिसमें एडिशनल एरोहेड होता है। एडिशनल एरोहेड कब हम यूज़ करेंगे, जब हमें रिटेंशन एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब हम ये देखिए, एडिशनल एरोहेड एक कि प्री मोलर के मीजियल अंडर कट पे भी जा रहा है, हम इधर साइड से भी एक रिटेंशन ले रहे हैं, मोलर से भी ले रहे हैं रिटेंशन, और मीजली लोकेटेड प्री मोलर के मीजियो प्रोक्सिमल अंडर कट से भी रिटेंशन ले रहे हैं। फिर एक एडम्स है जिसमें ब्रिज पे बक्कल ट्यूब कनेक्टेड है। अब इसका फंक्शन क्या है, बक्कल ट्यूब कनेक्टेड है, ये बेसिकली हमें हेल्प करती है जो हेड गियर का फेस बो है उसको अटैच करने के लिए। हेड गियर के फेस बो को अटैच करने के लिए हमें बक्कल ट्यूब वाला एडम्स क्लास यूज़ करेंगे, ये एक्स्ट्रा ओरल एंकरेज देता है बेसिकली। फिर एक एडम्स है विद डिस्टल एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा रिटेंशन हमें मिलता है डिस्टल टिप से। देन है एडम्स एंड इंसाइजर्स एंड प्रीमोलर। साउदर्न क्लास होता है जब हमें रिटेंशन एंटीरियर रीजन में चाहिए, तब हम साउदर्न क्लास देते हैं। वायर को हम सर्वाइकली लाइक दिस ऐसे अडेप्ट कर देते हैं सर्वाइकली। हमें रिटेंशन एंटीरियर रीजन में चाहिए तो ये हम मेनली यूज़ करते हैं। वायर सेम 0.7 to 22 गॉज वायर, ये दोनों में से एक। ट्रायंगुलर क्लास्प है, ये बेसिकली दो प्रीमोलर्स के बीच में है, लाइक ट्रायंगल, दो पोस्टीरियर टीथ के बीच में यूज़ करते हैं रिटेंशन के लिए बेसिकली। पोस्टीरियर टीथ में और वायर का डायमीटर सेम 0.7 mm to 22 और 22 गॉज वायर। बॉल एंड क्लास्प, इसमें डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये बॉल एंड क्लास्प है, ये भी पोस्टीरियर टीथ के प्रॉक्सिमल अंडरकट को इंगेज करता है। दो पोस्टीरियर टीथ के बीच में प्रॉक्सिमल अंडरकट को इंगेज करेगा जब हमें एक्स्ट्रा रिटेंशन चाहिए। और वायर का डायमीटर तो हर क्लास में और सेम ही है, 0.7 mm to 22 गॉज वायर। और देन वी विल रीड स्क्वार्ट्स क्लास्प होता है, उसे हम एरोहेड क्लास्प भी कहते हैं। एरोहेड ये बेसिकली प्रीडिसेसर है एडम्स का। इसमें क्या होता है, एडम्स में दो एरोहेड है, इसमें मल्टीपल एरोहेड होते हैं और ये इंटरप्रॉक्सिमल अंडरकट को इंगेज करते हैं मोलर एंड प्रीमोलर के बीच में, इसलिए इसको प्रीडिसेसर कहा जाता है एडम्स क्लास। मल्टीपल एरोहेड है, एडिशनल रिटेंशन दे रहा है। देन क्रोजाट क्लास, ये फुल क्लास भी है, बट इसमें क्या है, सी ये फुल क्लास है बट एक वायर का एडिशनल पीस हमने अटैच कर दिया है मीजियल और डिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट पे। तो क्रोजेट जो है ये फुल के कंपैरिजन में रिटेंशन क्रोजेट क्लास बेटर देता है।